अशिक्षा का क्रूर सत्य आज हम आपको बताना चाहते हैं। यदि आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है तो समाज में किस प्रकार से उनका शोषण किया जाएगा और समाज के जो सामंतशाही लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, वो आपके बच्चों के साथ किस प्रकार से क्रूर अत्याचार करते हैं। एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव की घटना है जहां एक ज़मींदार के यहाँ एक गरीब और अशिक्षित नौकर रहा करता था, जिसे गाँवों में हाली कहा करते हैं। तो वो हाली चौबीसों घंटे उन सेठ के यहाँ ज़मींदार के घर पे काम किया करता था और बदले में उसे रोटी या कुछ नामात्र पैसे मिला करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि बहुत सारी लकड़ियाँ उस मज़दूर को फाड़ने के लिए, टुकड़े करने के लिए दी जाती हैं। लकड़ियों का ढेर होता है, काम इतना होता है कि पूरे दिन में वो लकड़ियाँ फाड़ी जा सकती हैं या उन्हें टुकड़े किए जा सकते हैं। उसी दौरान एक पोस्टमैन के द्वारा उस मज़दूर गरीब हाली के गांव से एक पत्र आता है और वो जो पोस्टमैन होता है वो ज़मींदार साहब को पकड़ाता है, क्योंकि उस समय उस गांव के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी और जो मज़दूर होते हैं उसे दूसरे लोगों से बात करने की इतनी इजाज़त नहीं होती थी। तो सब कुछ जो निर्णय हैं वो ज़मींदार किया करते थे। तो ज़मींदार साहब के पास जब वो पत्र आता है तो पत्र को पढ़ते हैं और देख करके साइड में रख देते हैं और वो ज़मींदार उस अपने हाली नौकर को आदेश देता है कि कुछ भी हो जाए, ये सब लकड़ियाँ फाड़ने के बाद, इनको टुकड़े करने के बाद ही तुम भोजन करोगे और काम बंद करोगे, आराम करोगे। वो बेचारा मज़दूर सुबह से प्रारंभ होता है और शाम को 6 बजे तक लकड़ियों को फाड़ करके पूरी तरह से कंप्लीट फ्री होता है और तब जाकर फिर वो गुहार करता है कि अन्नदाता, मेरे घर से जो पत्र आया है कृपया मुझे पढ़ के सुना दीजिए कि उसमें क्या लिखा है। तो वो क्रूर ज़मींदार, जो क्रूर अत्याचारी जिसे कह सकते हैं, वो ज़मींदार, वो उसका मालिक, उस पत्र को जब प्रातः 8 बजे ही पढ़ लेता है और उसमें ये खबर पढ़ लेता है कि उस हाली जो उसका नौकर है उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वो इस सच्चाई को केवल इसलिए नहीं बताता है कि यदि उसको ये सच्चाई बता दी गई तो ये लकड़ियाँ कौन फाड़ेगा और इन लकड़ियों को फाड़ने के लिए किसी दूसरे मज़दूर को पैसा अधिक देना पड़ेगा। केवल और केवल अपने इतने से स्वार्थ के लिए उसके पिता की मृत्यु को भी दबा देता है और जब वो पूरा काम करके थक हार के फ्री होता है तब जाकर उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि तुम्हारे घर से एक पत्र आया है और इस पत्र में लिखा है कि तुम्हारे पिता का कल ही स्वर्गवास हो गया है और तुम्हें तुरंत घर बुलाया है। आप ये विडंबना देखिए, कल्पना कीजिए उस व्यक्ति पर, उस मज़दूर पर कितना बड़ा प्रहार हुआ होगा, कितना बड़ा एक वज्रपात हुआ होगा कि जिसके पिता की मृत्यु हो गई है उसे ये बात इसलिए नहीं बताई जा रही है कि कहीं उसकी जगह मजदूरी किसी और को न करनी पड़े, और को पैसे न देना पड़े, या वो एक मज़दूर हैं, उनका गुलाम है, इसलिए जानबूझकर उसका शोषण किया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, जो भी इस कहानी से हम सीख सकते हैं वो ये है कि जब तक आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तब तक उन्हें इस प्रकार के होने वाले अत्याचारों से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए शिक्षा ही वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको एक रोटी कम खानी पड़े या आपको कच्चे मकानों में रहना पड़े, एक कपड़ा कम पहनना पड़े, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कटौती न करें। बच्चों को आधुनिक शिक्षा दें, मॉडर्न शिक्षा दें। उसके लिए चाहे आपको अपने खेत गिरवी रखने पड़े, अपना मकान गिरवी रखना पड़े या बैंक से कर्ज लेना पड़े, तो आप निसंकोच, जरा भी न शर्माएं, जरा भी न संकोचित हों, और निश्चित रूप से वो जो कर्ज लेकर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो आपका सबसे बड़ा जीवन का इन्वेस्टमेंट होगा। और जब ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो आपके वो खोए हुए सम्मान को वापस दिला पाएंगे। तो शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, शिक्षा आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है, शिक्षा समाज में समानता के लिए ज़रूरी है,
शिक्षा समाज के अंदर इक्वलिटी के लिए ज़रूरी है, गौरवपूर्ण सम्मान के साथ जीने के लिए ज़रूरी है। शिक्षा के बगैर व्यक्ति पशु के समान है और उसका इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा जो हमने इस कहानी में सीखा कि बड़ी से बड़ी घटनाएं भी उनके साथ इस प्रकार से घटित होती रहेगी और वो चाह कर भी अपने आप को उससे नहीं बचा पाएंगे। इसलिए प्यारे साथियों, बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन बच्चों की शिक्षा में कभी कोई समझौता न करें, बच्चों को मॉडर्न शिक्षा दिलाएं। आपने जहाँ शिक्षा छोड़ी है उससे भी अधिक एक पायदान आगे ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों की शिक्षा ही है जो आपके आने वाले भविष्य को बदल सकती है। जो चीज़ आप नहीं कर पाएँ वो चीज़ आपके बच्चे करके दिखा सकते हैं। तो एक बार ये प्रण लें कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों के अंदर शिक्षा को लेकर कभी कोई भेदभाव न करें, कभी उनके प्रकार कोई भी वर्गीकरण न करें, उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। शिक्षा के बगैर मनुष्य नहीं है। सभी को नमो बुद्धाय।